नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। 2 से 3 मिनट का समय लूँगा भाई, फिर पूरा का पूरा कंटेंट पर ही हम लोग चलेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहला चीज़, डे 1 है आज आपका। जेएसएससी पेपर 3 में आपका 30 क्वेश्चन आने वाला है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, 60 दिन तक इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, 25 क्वेश्चन मैं करवा कर के दिखाऊँगा। आप 30 के 30 क्वेश्चन के टारगेट में बिल्कुल करिए, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, लेकिन जीएस जीके में 100% करना मुश्किल है, इसलिए 30 का टारगेट ना लेकर के चले, बाकी आपकी मर्जी। दूसरी चीज़, साइंस में 20 क्वेश्चन है। अगर आप लोग सपोर्ट किए हैं तो देखिए, इसका 6 से 7 क्वेश्चन तो करवा दिया हूँ मैंने। बायोलॉजी का प्लेलिस्ट में 20 वीडियो है, 20 घंटा टाइम दे करके 20 दिन में कंप्लीट कर लीजिएगा 6-7 क्वेश्चन। उसके अलावा आप कहीं से पढ़िए भाई, देखिए आपका साथ अभी कोई देने वाला नहीं, अभिषेक कुमार आपके साथ रहेगा। और एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा का क्लास नहीं लेगा अभिषेक कुमार, जितना होगा 20 से 25 मिनट में, और पूरा कंटेंट क्वालिटी देगा, क्योंकि अब सभी लोग पेड कंटेंट बेचेंगे भाई, क्योंकि यही टाइम है कंटेंट बेचने का भी। लेकिन अभिषेक भाई आपके साथ है, तो सपोर्ट आपका साथ भी होना चाहिए मेरे लिए भी। तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री आपको मैं 500 और इसके 500 पूरा निचोड़ करवा सकता हूँ, मेरे अंदर है भाई वो चीज़ें। लेकिन ये इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी इस मेहनत को आपको करवाना पड़ेगा मुझसे। इसके लिए आपको सपोर्ट, लाइक शेयर दबा के करना है, और शेयर करना है वीडियो को भी एकदम, ठीक है। लेकिन इसमें लिए मैंडेटरी नहीं है भाई, अगर मेरा दिल कर जाएगा तो हम करवा भी देंगे उसको, उसके लिए दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने बहुत कंटेंट करवाया है यूट्यूब पे शिद्दत के साथ। और जो कंटेंट मैं दूंगा अभी की सीरीज में जो चलेगी, मैं बोल रहा हूँ फिर से, ये वही होगा जो इसके लिए रेडी है खाने के लिए केवल, ठीक है। बाकी इसको आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि कुछ अपडेट कुछ कंटेंट वहीं मैं दे दूंगा, जो मुझे लगेगा नहीं वीडियो बनाना तो वहीं दे दूंगा। क्लास की टाइमिंग कोई फिक्स नहीं होगी, 11 बजे मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं अभी देखिए काम मतलब कि जाना है, और मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, और अभी टाइम वही 8:30-9 बज रहा होगा। तो मैं किसी तरह एनी हाउ आपको देने की कोशिश करूंगा, या फिर आप नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा भाई वीडियो का, वो मिल जाएगा। उस दिन आप कभी भी देख करके कंप्लीट कर लीजिएगा। पूरी कोशिश होगी कि मैं पूरी की पूरी चीज़ क्लास में ही याद करवा दूँ आपको। बाकी चलिए बात करते हैं क्लास पे, और बकाइए नहीं, 60 दिन का समय बहुत है। मुझे पता है एग्जामिनेशन डेट आने के बाद किस तरह से बेचैनी, लैंग्वेज पेपर, बहुत तरह का टेंशन है, लेकिन इस लाइन को हमेशा याद रख करके तैयारी करिएगा। किस्मत से पहले और वक्त से पहले कुछ नहीं हुआ कभी आज तक किसी का भी। बाकी कुछ नहीं हो सकता आपसे, तो एक बार मेरे लिए ना सही ठाकुर जी के लिए कमेंट करके चलेंगे भाई, जय गुरु। ठीक है भाई, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास से एक क्वेश्चन डेफिनेटली फंस रहा है आपके एग्जाम में। और यहाँ पे जितने जेएसएससी के पूछे सवाल, एसएससी के पूछे सवाल, रेलवे के और पीसीएस के, मतलब सचिवालय वाला ये बैच जो होगा दिखा करके जाएगा आप लोगों को, बट सपोर्ट आपका चाहिए। तो पूरी मैंने 2 मिनट 50 सेकंड आपकी ली है। तो अब हम लोग आते हैं संशोधन पे। पॉलिटी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है संशोधन, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। सबसे पहले समझ लीजिए संशोधन क्यों होता है, संशोधन का मीनिंग क्या है। जैसे कि कोरोना का टाइम आया था, उसमें हमने एक कानून बनाई भारत सरकार ने, कि जितने भी लोग हैं बिना मास्क के आप मार्केट कहीं भी नहीं जा सकते हैं। तो वैसी परिस्थितियां थी। देखिए कभी भी कोई नियम बनता है तो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, इसलिए कभी भी नियम आपका परमानेंट नहीं होता। आप हमेशा याद रखिएगा, किसी ने बोल दिया ये नियम है, तो वो नियम कुछ यूनिवर्सल लॉ हो गया, ठीक है। तो अब वो लॉ हमेशा वो फॉलो किया ही जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब मैक्सिमम जो लॉ होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बनाई जाती है। तो अब जैसे कोरोना का सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, तो हमने वो लॉ ख़त्म कर दिया, बिना मास्क आप चीज़ों को सब कुछ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, मतलब हमने संशोधन किया, ठीक है, कानून में, कि अब बिना मास्क के आप घूम सकते हैं। उसी प्रकार दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। पहला सवाल आपसे पूछता है कि संविधान को कब आंशिक रूप से, हमेशा याद रखिएगा पूछा जाएगा, आंशिक रूप से मतलब पार्शियली कब इंप्लीमेंट किया गया था। तो याद रखिएगा 26 नवंबर, देखिए आंशिक रूप का मतलब मैं समझा दूं, लेकिन ये डेट याद कर लीजिए, लिख लीजिए, 26 नवंबर 1949 को। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि देखिए टोटल आर्टिकल कितने थे उस समय, प्रारंभ में जो संविधान में टोटल 395 आर्टिकल्स बने थे, ठीक है, मतलब रखे गए थे। लेकिन 26 नवंबर 1949 को 15 आर्टिकल को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। लेकिन कंप्लीटली 395 जो आर्टिकल थे उनको 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया गया था। अब 26, अब सुन लीजिए, कहने का क्या मतलब है, सवाल कैसे पूछा है। पूछता है अगर आपसे ये सवाल कि संविधान को आंशिक रूप से मतलब पार्सली कब लागू किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था, तो आप बोलेंगे 1949 26 नवंबर, ठीक है। संविधान दिवस भी हम लोग मनाते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए मेरे भाई। दूसरी चीज़, अब आपसे अगर पूछ लेता है कि संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया था, या कि पूरी की पूरी आर्टिकल कब इंप्लीमेंट किया गया था, तो तीन, देखो जब संविधान बना तो टोटल 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे, और
8 शेड्यूल्स थे, हाँ 12 उसके बाद हो गई थी, ठीक ठीक। तो ये जो 395 जो आर्टिकल्स थी, इसको कब लागू की गई थी, यानी कि संविधान को पूरी तरह से कब लागू की गई थी, तो 26 जनवरी 1950 आप बोलेंगे, ये मेरा कहने का मतलब है। तो अब समझिए, देखिए जब भारत का जो संविधान, भारत में जब संविधान का निर्माण हो रहा था, कई सारी कमेटियां बनी थी, आप सभी को पता है, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, बहुत तरह की कमेटियां बनी, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। बी आर अम्बेडकर जी आप जान रहे हैं, फेमस पर्सनैलिटी। तो देखिए, तो उन्होंने जो संविधान का निर्माण किया, उन्होंने देखा कि भारत के अतीत पे क्या चीज़ें घटनाएं घटी है। फिर उन्होंने पूरे विश्व के संविधान को पढ़ाई की उन्होंने। वहाँ देखा कि वहाँ पे जो भी संविधान में जो भी कानून बने, उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, तो उनके कुछ पॉजिटिव जो भी रहे उनको हमने ऐड किया। दूसरी चीज़, फिर हमने देखी अपने भारत के सिचुएशन को, भारत के अतीत को, भारत के प्रेजेंट सिचुएशन को, फिर भारत के फ्यूचर को देखते हुए बहुत सारी कानून बनाए। लेकिन कितना भी कर लीजिए, परिस्थितियां चेंज होती है। आज जैसे कि हमें नहीं पता था कि एसटी एससी को भी आरक्षण देना पड़ेगा, तो हमने दिया। फिर हमने को लगा कि ओबीसी को देना चाहिए, तो ओबीसी को, और अब हमें लगा कि ईडब्ल्यूएस को देना चाहिए, तो ईडब्ल्यूएस को दिया। अब आगे चल के हमें ऐसा लगे कि ईडब्ल्यूएस में हमें एज में भी रिलैक्सेशन देना चाहिए, तो वो भी हम देंगे। तो ये कैसे देंगे, तो संविधान में हम लोग क्या करेंगे, संशोधन करेंगे। समझ में आ गया मीनिंग। तो चलिए अब आते हैं, पहला संशोधन जो हुआ था, पहला तो आपसे यही पूछेगा भाई, मैं पूरा रिपीट करते चलूंगा, जितना रिपीट करूं, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि मैं आपको याद करवा रहा हूं। आंशिक रूप से कब, तो 1949 26 नवंबर, पूरी तरह से कब, 26 जनवरी 1950, 395 आर्टिकल, यहाँ पे 15 आर्टिकल। पहला संविधान में संशोधन कब हुआ था, देखिए सीएए का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि संविधान में संशोधन। तो पहला संविधान में संशोधन कब हुआ था, 1951 में हुआ था। क्यों किया गया था, समझ लीजिए। देखिए, पहले जो भूमि थी, लोगों की जो भूमि को क्या किया जाता, राजाओं के द्वारा हड़प लिया जा रहा था, या सरकार उसको हड़प ले ली थी, मतलब ले रही थी, ठीक है। इसी कारण लोग क्या किए, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, तो अपने, मतलब सिंपल सी बात है भाई, क्योंकि उस समय क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार क्या था, आपका फंडामेंटल राइट्स था, ठीक है। फिर जाकर के अब वही, तभी तो जाके फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी जो थी, संपत्ति का जो अधिकार था, उसको क्या किया गया, फंडामेंटल राइट से हटा करके उसको एक लीगल राइट बनाया गया। इसी कारण, क्योंकि सरकार अपने वेलफेयर के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए क्या कर रही थी, आपकी सरकार कुछ जमीन ले रही थी, और कुछ लोग, मतलब राजाएं कुछ इस तरह से आपके साथ अनैतिक कार्य भी कर रहे थे। तो यहाँ पे लोग गए सुप्रीम कोर्ट, अब भाई आपकी संपत्ति का अधिकार था, इसीलिए तो फिर फाइनली एक लैंड रिफॉर्म किया गया, भूमि सुधार की गई। उसकी जितनी भी चर्चा जो है आपको इसी पहला संविधान संशोधन में ही किया गया था, 1951 में। देखिए, मैंने कहा 8 शेड्यूल था जब संविधान बना, लेकिन अभी 12 है। तो 8 से 9वीं अनुसूची कब बनी, तो इसी संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था संविधान में, ठीक है। 9वीं अनुसूची, तो हम लोग 12 का 12 अनुसूची भी देखेंगे, मास्टर वीडियो में पॉलिटी को कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला संविधान संशोधन 1951 किससे संबंधित है, लैंड रिफॉर्म से, भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची को इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट, पहला संविधान संशोधन के बाद अब 10वां संविधान संशोधन, दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा 10वां संविधान संशोधन 61 में आएंगे, 10 साल के बाद। 51 में हम लोग किए, 1951 में, अब हम लोग करेंगे 1961 की बातें। 10वीं संविधान संशोधन हुई थी 1961 में। इसमें क्या कहा गया था कि, याद रखना है आपको, दादर एवं नागर हवेली को यूटी का दर्जा दिया गया था। जो दादर एवं नागर हवेली, जहां पुर्तगालियों का राज था, ठीक है ना भाई, दादर एवं नागर हवेली को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। तो पूछा जाएगा आपसे कि दादर और नागर हवेली को यूटी का दर्जा कब दिया गया था, 1961। किस संविधान संशोधन, या फिर 10वां संविधान संशोधन 1961 का संबंध किससे है, तो दादर और नागर हवेली को क्या किया गया था, यूटी का दर्जा दिया गया था। अब याद रखना है 1961 में ही आपका डॉरी एक्ट भी आया था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस तरह से कोरिलेट करते चलिए, क्योंकि जीके जीएस कितना आप याद करिएगा। नेक्स्ट, 10वां संविधान संशोधन के बाद हम लोग 12वीं संविधान संशोधन पढ़ने वाले हैं, जो उसको अगले साल ही हमने किया 1962 में, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा, 1951 में पहला, फिर 10 साल के बाद 1961 में, फिर 1962 में डॉरी एक्ट, दादर और नागर हवेली, लैंड रिफॉर्म, 9वीं अनुसूची। 1962 में क्या हुआ था, गोवा और जो दमन दीव है आप, ठीक है, ये क्या था, देखिए भारत 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन गोवा एंड दमन दीव क्या था, पुर्तगालियों का राज्य था यहाँ पर, ठीक है। तो 1961 में क्या हुआ, गोवा एंड दमन दीव पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ, और फिर फाइनल 1962 में 12वां संविधान में संशोधन किया गया, और गोवा और दमन दीव को क्या किया गया, यूटी का दर्जा दिया गया, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, ठीक है। पुर्तगालियों का अधिकार था, 1961 में स्वतंत्र हुआ था। लेकिन फिर अब जो आप देख रहे हैं, गोवा जो राज्य है, अब इसे यूटी में हम लोग काउंट नहीं करते हैं। अब गोवा, क्योंकि 1987 में हमने फिर गोवा को क्या किया, राज्य का दर्जा दिया। ये भी आप याद रखेंगे कब इनको राज्य का दर्जा मिला,
यहाँ लोकसभा और राज्यसभा का सीट पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे, एक राज्यसभा की सीट है और 2 लोकसभा की सीट है। ये शायद मैं कहीं लिखना मिस कर गया, नहीं नहीं लिखा हुआ भाई। देखिए गोवा में एक आपकी राज्यसभा सीट है, सीटों की संख्या है, और 2 लोकसभा सीटों की संख्या है गोवा में, ठीक है। गोवा को कब राज्य की दर्जा दी गई? 1987 में। भाई कितना चीज़ हमने कब कंप्लीट कर लिया, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहला आंशिक रूप से संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है मेरे भाई। टोटल 15 आर्टिकल। पूरी तरह से संविधान कब लागू हुई? तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दी गई। टोटल 395 आर्टिकल्स थे। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला संविधान संशोधन 1951 में, लैंड रिफॉर्म से संबंधित 9वीं अनुसूची। फिर हमने 10 साल के बाद हमने संविधान में संशोधन किया, इसमें 61 में क्या किया? दादर एवं नागर हवेली को यूटी का दर्जा दिया गया और डॉरी एक्ट। फिर 10 साल के बाद हमने किया 12वीं संविधान संशोधन, ठीक है। ये 10वीं संविधान संशोधन थी। 12वीं संविधान संशोधन 1962 में क्या क्या किया हमने यहाँ पे? गोवा एवं दमन द्वीप को, ठीक है, गोवा एवं दमन द्वीप को क्या किया? यूटी का दर्जा दे दिया। और गोवा को फिर 1987 में राज्य की दर्जा दी गई। गोवा में सीटों की संख्या लोकसभा राज्यसभा तो 1 राज्यसभा और 2 लोकसभा, ठीक है। सीट की संख्या ये याद रखेंगे, आपसे पूछता है एग्जाम में। अच्छा, तो उसके बाद 1962 में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट याद रखना है, मदर टेरेसा से पूछा जाता है कि पहली भारतीय महिला। देखिए पहली भारतीय महिला, ये सब चीज़ आपको याद करना पड़ता है, इसलिए इस तरह से को रिलेट करके रखें। पहली भारतीय महिला थी जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। तो पहली भारतीय महिला कौन थी जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड? देखिए पुरस्कार का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये। तो कौन थी? मदर टेरेसा थी। दूसरी चीज़, कब इनको अवार्ड मिला था रमन मैग्सेसे का अवार्ड मदर टेरेसा को, जो पहली भारतीय महिला थी? तो 1962 में। चलिए आगे चलते हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब रेलवे में तो ये इतना बार पूछा है कि क्या ही बताएं, ठीक है। जेएसएससी में आगे यहाँ से पूछा था, देखिए यहाँ से पूछा गया सवाल आपका। चलिए आते हैं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था 62 हमने किया, उसके बाद अब हम लोग 5 साल के बाद करेंगे 67 में, ठीक है। 1967 में अब हम लोग करने वाले हैं। हमने किया 1951 में, फिर 1961 में, फिर 1962 में, और फिर हम लोग 5 साल के बाद 1967 में करेंगे अब। तो 1967 में हम लोग जो कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में जो प्रारंभ में जो संविधान का निर्माण हुआ था उस समय 14 भाषा जो थे संविधान में शामिल थी। अब जो है 22 भाषाएं। तो 14 के बाद जो शामिल हुई उसको कैसे शामिल करेंगे? संविधान में संशोधन करेंगे तभी तो शामिल करेंगे। तो कैसे कैसे संविधान में संशोधन हुआ, कब कब हुआ, कौन कौन सी भाषा हुई, वो आपसे पूछता है। तो 15वीं भाषा जो थी सिंधिया को, ठीक है, सिंधिया को याद रखेंगे 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। जो 8वीं अनुसूची थे 15वीं भाषा सिंधिया को जोड़ा गया अनुसूची में। कौन सी? देखिए जितनी भी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में रखा गया, इसलिए इसके लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी भी भाषाएं 8वीं अनुसूची, इस तरह से याद रखिएगा। तो जो 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, तो पहला हमने याद किया, 10वां हमने याद किया, 12वां याद किया। अब हम लोग 21वां संविधान संशोधन याद करें 1967 में। 15th जो आपका लैंग्वेज है, 15th लैंग्वेज कौन था? तो सिंधिया को हमने क्या किया? 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा वही कि प्रारंभ में 14 भाषा थी और वर्तमान में 22, प्रेजेंट अभी कितनी भाषा है संविधान में जो शामिल है? तो 22 भाषा शामिल है। अब एक फैक्ट और याद रखना 1967 से ही, देखिए जितना मैं तो इसमें और रिलेट करवा सकता था। अब जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़े गोवा, तो गोवा से और भी कुछ फैक्ट है भाई। गोवा की फेस्टिवल आपसे पूछा जाता है, गोवा के जो डांस है वहाँ पूछा जाता है, गोवा की भाषा आपसे पूछा जाती है, गोवा के कुछ फेमस पर्सनैलिटी लोग हैं वहाँ से, वो मतलब मैं अभी इतना दे दूंगा तो फिर आप फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाइएगा, मुझे पता है कैसे करवाना है आपको। देखिए अब 1961 का एक फैक्ट याद रखना है कि आसियान जो है, अच्छा मुझे इसका फुल फॉर्म कोई कमेंट कर सकते हो तो बताइए। हालांकि मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा आप भी अपना एक्टिव पार्टिसिपेंट थोड़ा सा तो दिखाइए भाई, थोड़ा सा, ठीक है। पार्टिसिपेशन बना रहना चाहिए दोनों का। तो आसियान का इस्टेब्लिशमेंट 1967 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में हुआ था। टोटल मेंबर कितने हैं पूछा जाएगा भाई, 10। आपसे यही सवाल पूछेगा कि भारत इसका सदस्य है कि नहीं, तो याद रखिएगा भारत इसका सदस्य नहीं है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर, ठीक है। आसियान में टोटल 10 मेंबर है, भारत नहीं है। इसकी हेडक्वार्टर जकार्ता है। 10 का 10 आपको याद नहीं करने हैं कौन कौन से देश है, बट आपको ये याद रखना है कि भारत इसका सदस्य नहीं है। आसियान का इस्टेब्लिशमेंट 1967 वही ईयर है जहां 21वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें आपके 15वीं भाषा सिंधिया को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया था। इसकी हेडक्वार्टर जकार्ता में, हेडक्वार्टर कहाँ है? कंबोडिया में, सॉरी जकार्ता इंडोनेशिया में है। और इसके जो समिट 2022 में जो होने वाली है या हो गई है, कंबोडिया में। कहाँ हुए? तो कंबोडिया में। याद रखिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन। और इसके अध्यक्ष आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से शायद अभी तक यही होंगे, लिम जॉक होई, ठीक है, लिम जॉक होई है भाई। पेड कंटेंट में भी नहीं देंगे, आएंगे अभी जो जो पेड कोर्स बेचे हैं वो आएंगे, 1-1 घंटा आपका बर्बाद करके जाएंगे एमसीक्यू करवा के। लेकिन हम एमसीक्यू तो नहीं करवाएंगे आपका, क्योंकि यही तो सब एमसीक्यू के फॉर्म में ही तो सब कुछ मैं रख दिया हूँ एक जगह,
ठीक है ना भाई। खैर ये सब बहुत मेहनत होता है तब ये सब मलाई बाहर आती है, ठीक है ना। तो बात कर रहे थे हम लोग संविधान संशोधन की, अब चलेंगे 67 क्लियर है ना भाई। 15वीं भाषा कौन सी भाषा? सिंधिया। 8वीं अनुसूची, वर्तमान में 22 भाषाएं। आसियान की स्टैब्लिशमेंट 1967, टोटल मेंबर 10, भारत इसकी मेंबर नहीं। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया। सबमिट कहाँ होने वाली है? कंबोडिया में। और लीम जोक खोई जो है इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट 5th में नंबर में जो हम लोग देखेंगे 36वां संविधान संशोधन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमने देखा 1951, ठीक है, 1951 देखा, फिर हमने 10 साल बाद आए 1961 में, फिर हम लोग 2 साल बाद, 1 साल के बाद ही आ गए 1962 में, फिर 5 साल के बाद आए 1967 में। 1961 में हमने एक फैक्ट देखा था, डॉरी एक्ट। 1960 में हमने देखा मदर टेरेसा, पहली भारतीय महिला जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। उसके बाद 1967 में हमने एक फैक्ट देखा, आसियान की स्टैब्लिशमेंट जिसमें 10 मेंबर है, भारत इसकी मेंबर नहीं है। हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया है। 2022 में सबमिट कहाँ होना है? कंबोडिया में है। लीम जोखोई जो है इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट 75 की अगर बात कर ले, यानी कि 36वां संविधान संशोधन, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था? सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया। जैसे ही राज्य का दर्जा दिया, मुझे बताइए गोवा को कब राज्य का दर्जा मिला? 1987 में। गोवा को कब राज्य का दर्जा मिला? 1987 में। कितनी सीटों की संख्या? 1 और 2 लोकसभा में। अच्छा, गोवा और दमनदीप साथ में याद रखना है, गोवा और दमनदीप को यूटी का दर्जा दिया गया था 1962 में, ये भी याद रखना है। 1962 में। 1961 में दादर एवं नागर हवेली को यूटी का दर्जा दिया गया था 1961 में। 1951 लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, याद हो गया होगा अभी तक आपको। नेक्स्ट 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया, ये 22वां राज्य के रूप में बना था सिक्किम। तो ये भी नंबर पूछता है आपसे। अब आपसे ये याद रखना है, सीटों की संख्या तो 1:1 याद रखिएगा। 1 लोकसभा की सीट है और 1 राज्यसभा की सीट है, याद रखना है। 1 राज्यसभा की सीट है, 1 लोकसभा की सीट है। गोवा में 1 राज्यसभा है, 2 लोकसभा की सीट है। 1987 में राज्य का दर्जा दी गई है और सिक्किम को 1975 में दर्जा दी गई थी, ठीक है। गोवा को बाद में मिला है 1987 में, गोवा को यूटी का दर्जा 1962 में ही मिल गया था, ये भी आप याद रखेंगे। 1961 में दादर और नागर हवेली को, ये 36वां संविधान संशोधन है, 22वां राज्य का दर्जा सिक्किम को मिला है, 1 लोकसभा 1 राज्यसभा। अब सिक्किम में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके फेस्टिवल है, सिक्किम में कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है, सिक्किम में कुछ जो इंपॉर्टेंट फोक डांस है, ठीक है, कुछ फेमस पर्सनैलिटी भी आपको याद रखना पड़ेगा। खैर नेक्स्ट 42वां संविधान संशोधन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहला सवाल तो यही पूछा जाता है और अभी लेटेस्ट एसएससी सीजीएल में या सीपीओ में पूछा गया था कि जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। इस समय देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो इंदिरा गांधी जी थे। आप सभी को पता भी होना चाहिए, और नहीं पता है तो फिर पता कर लीजिए। 1976 में 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान, 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया। भाई हमने फिर के कौन कौन कर लिया? 1951, 1961, 1962, 1967, 1967 के बाद 1976, ठीक है, 1976, 1976, ठीक है ना। 1975 भूल गया, देखो भाई सिक्किम वाला तो मैं भूल ही गया। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था 1975 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक सवाल आपका बनेगा तो बनेगा ही आज के वीडियो से, याद रख लीजिए। चलिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, 1976 में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? ऐसे भी पूछता है सवाल, तो 1976 में। इसमें क्या हुआ? जो आपकी प्रस्तावना है, यानी कि जो प्रियम्बल, इसमें 3 शब्द को जोड़ दिए गए थे। 3 शब्द कौन कौन से जोड़ दिए गया था? तो पहला था सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, इंटीग्रिटी। सोशलिज्म समाजवाद, पंथ निरपेक्षवाद और अखंडता हिंदी में कहते हैं। थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि कम टाइम पे आपको ज़्यादा चीज़ दे सकूँ, ठीक है, वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ। और मैं ज़्यादा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको बाद में फिर वीडियो ना देखना पड़े। लोकसभा दूसरा, इसी में क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन। इसमें देखिए 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कहा जाता है कि इसमें कम से कम 200 से 250 आर्टिकल में इसमें क्या क्या मतलब इसमें संशोधन की गई, ऐड ऑन किया गया, इसीलिए इसे कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इंदिरा गांधी जी के इस टाइम पे ये हुआ था। तो लोकसभा और विधानसभा की जो कार्यकाल 5 साल की होती थी उसको 6 साल कर दिया गया था, ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। इसी समय इंदिरा गांधी 1 साल अपनी जो है अपनी टेन्योर को बढ़ा लेती है, और फिर इसके बाद ही इंदिरा गांधी, मतलब लोग इतने इससे मतलब परेशान इन द सेंस कि इनके मतलब जो थोड़ी सी शैली इतनी खराब हो जाती है, फिर इसे ये सरकार इनकी गिर जाती है, लेकिन फिर फाइनली फिर इंदिरा गांधी आ ही जाती है और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। खैर ये सब बाद में देखा जाएगा पॉलिटी में, हमें बात करना है संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन 1976 कब हुआ था? 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, और इसे क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान कहा जाता है। क्या किया गया था? इंपॉर्टेंट 3 शब्द जोड़े गए थे, सेक्युलरिज्म,
सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, इंटीग्रिटी। उसके बाद लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल की अवधि 5 साल से क्या कर दिया गया, 6 साल कर दिया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है यानी कि जो मौलिक कर्तव्य है, उसको भी संविधान में पार्ट 4A में रखा गया, यानी कि भाग 4 का में रखा गया, आर्टिकल 51A में। ठीक है, आर्टिकल कौन सा में, तो आर्टिकल 51A में रखा गया था। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूछता है आपसे कि आर्टिकल, अभी लेटेस्ट एग्जाम में काफ़ी पूछा जा रहा, आर्टिकल 48 है, तो ये भी कौन सा संविधान संशोधन है, तो 42वां संविधान संशोधन ही है। तो आर्टिकल 48 में इसको जोड़ा गया था, इन्वायरमेंट के लिए है ये। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के लिए जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया जाएगा, वो जो बनाया जाएगा वो आर्टिकल 48 के तहत। और ये आर्टिकल 48 को संविधान में जोड़ा गया था कौन सा संविधान संशोधन के तहत, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और ये मैंने बता दिया, इसे हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी फिर कि लघु संविधान भी हम इसे कहते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में हुआ। हम इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, इंटीग्रिटी। फिर लोकसभा तथा विधानसभा कार्यकाल की अवधि 5 साल से 6 साल कर दी गई। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था, आर्टिकल 51A में रखा गया और पार्ट 4A में रखा गया। ठीक है, पार्ट 4A में रखा गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पार्ट 4A में, आर्टिकल 51A में रखा गया था। नेक्स्ट, इसमें आर्टिकल 48 को 8A को भी जोड़ा गया था, इन्वायरमेंट के लिए एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए जाएंगे। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो होगा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में लोकसभा एंड राज्यसभा की कार्यकाल की अवधि, देखिए जो इंदिरा गांधी ने कार्यकाल की अवधि 5 साल से 6 साल कर दी गई थी। इसके बाद मैंने क्या किया, इसकी सरकार गिर जाती है और पहली नॉन कांग्रेस के कोई प्राइम मिनिस्टर बनने वाले मोरारजी देसाई की प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सिंपल सी बात है, जब दूसरी सरकार दूसरी गवर्नमेंट आती है तो जस्ट उसके अपोजिट काम करती है, उसके जो भी स्कीम थे उसको हटा करके अपने स्कीम को लागू करते हैं। तो सबसे पहले लोकसभा तथा राज्यसभा, ठीक है, उसके कार्यकाल की अवधि को क्या किया गया, 6 साल से घटा करके 5 साल कर दिया गया। ठीक है, लोकसभा तथा राज्यसभा के कार्यकाल की अवधि को क्या किया गया, 6 साल से 5 साल कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर सरकार किसकी थी, मोरारजी देसाई की थी। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट याद रखना है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी, जो संपत्ति का अधिकार, जो एक फंडामेंटल क्या था आपका राइट था, आर्टिकल 31 में था, अब उसको क्या कर दिया गया था, इसी संविधान संशोधन के तहत इसको आर्टिकल 300A में रख दिया गया था। अब ये जो है एक लीगल राइट बन गया है। ठीक है, अब आपके लिए आपका जो भी ज़मीन है, चाहे रहती ज़मीन भी है, तो वो चाहे तो सरकार अब आपसे वो ले सकती है, अब बोल सकती है सरकार की उसके लिए हम आपको कुछ जो भी मतलब है पैसा वगैरह देगी, बट हम क्यों ले रहे हैं, तो वो बोलेगी अपने देश की डेवलपमेंट करना है। ठीक है, वेलफेयर के लिए, ठीक है, कल्याणकारी, आपको बताऊंगा आगे। तो जो 78 में यानी कि 1978 में, इससे पहले हमने देखा 1976 में 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 में आएगा, दूसरे 2 साल के बाद ही। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, कार्यकाल की अवधि को घटा दिया, लोकसभा तथा राज्यसभा की 6 साल से 5 साल कर दी। मोरारजी देसाई की सरकार थी। सबसे इंपॉर्टेंट 1978 में बैंकिंग एक्ट भी आई थी। डॉरी एक्ट कब आई थी, 1961 में आई थी। 1962 में मदर टेरेसा पहली भारतीय महिला रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली। 1967 में हमने एक फैक्ट बताया था आपको, आसियान की स्टैब्लिशमेंट। और फिर अभी मैं बता रहा हूँ 1978 में बैंकिंग एक्ट। ठीक है ना, बैंकिंग एक्ट। राइट टू प्रॉपर्टी को भी इसी संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, एक लीगल राइट बना दिया गया है। अब इसमें संविधान में संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता था। आर्टिकल 31 में था पहले, अब आर्टिकल 300A में है। ठीक है, आर्टिकल 300A में है, इसी संविधान संशोधन के तहत 44वां संविधान संशोधन तहत ही 1978 में ही राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया, एक लीगल राइट बना दिया गया। ये बहुत ये सब इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा। तो फिर से मैं रिकॉल कर दूं, पहला संविधान संशोधन 1951, दूसरा संविधान संशोधन 10 साल के बाद 1961, फिर अगले साल 1962, फिर 5 साल के बाद 1967, उसके बाद फिर हमने देखा था 1975, फिर जस्ट उसके नेक्स्ट ईयर ही हमने देख लिया 1975, 1976, फिर हमने देखा 1978। ये पहला संविधान था, ये 10वां संविधान था, ये 12वां संविधान था, ये 21वां संविधान था। 1970 35वां संविधान, सॉरी ये 36वां संविधान था। 1976 42वां संविधान था, ये 44वां संविधान था। ठीक है, 42वां काफ़ी इंपॉर्टेंट था, 4-5 चीज़ हमने देखा था, इसको हम मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। पीएम इंदिरा गांधी थी। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, इंटीग्रिटी। उसके बाद हमने कहा था कि इसी में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी जोड़ा गया था, पार्ट 4A में रखा गया था, आर्टिकल 51A में रखा गया था। लोकसभा तथा विधानसभा कार्यकाल की अवधि 5 साल से 6 साल कर दी गई थी। नेक्स्ट
आर्टिकल 48 ए को भी जोड़ा गया था, जो इन्वायरमेंट के लिए, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम जो बनाएगी, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं अगला संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। देखिए 1985 में, अब हम लोग 1976 देखें, 1978 देखें, अब हम लोग सीधा 7 साल बाद चलेंगे 1985 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, 52वां संविधान संशोधन, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। जैसे कि कोई नेता अगर दूसरे मतलब कि पार्टी में चल जाते हैं, ठीक है, तो ये सब दल बदल कानून का बहुत बड़ा नियम है समझने के लिए। आपको ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था कब, तो 52वां संविधान संशोधन 1985। नौ टोटल स्टार्टिंग में कितना था, 8 अनुसूची था। 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया था, 1951 में। इसमें क्या रखा गया था, लैंड रिफॉर्म, याद है ना। और अभी जो 10वां अनुसूची जोड़ा जा रहा है 1985 में, और इसमें क्या रखा गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ को। क्लियर। नेक्स्ट 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989, जस्ट 4 साल के बाद आया आपका 1989 में। हमें पढ़ना है 61वां संविधान संशोधन, और ये जो था आपका 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1989 में। इसमें याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। जो मतदान के लिए जो आयु सीमा थी 21 साल, उसको घटा करके 18 साल कर दी गई थी 1989 में ही। 61वां संविधान संशोधन था 1989 में 1989 में 61वां संविधान संशोधन में 21 साल से कितना कर दिया गया, 18 साल कर दिया गया था। और यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया था सांची स्तूप को। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, जितने भी स्तूप है। नेक्स्ट आपका आया 70वां संविधान संशोधन 1992। 1992 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 हम लोग देखेंगे संशोधन, तो लगातार ही देखते चलिए। 70वां संविधान संशोधन 1992, सब हमने देखा 76 में, 42वां 48वां हमने 42वां के बाद हमने 44वां संविधान संशोधन देखा 1978 में। उसके बाद हम लोग 7 साल बाद आए 85 में, ठीक है, 1985 में 52वां संविधान संशोधन था। और फिर हमने आ गया था 1985 के बाद 1989 में 61वां संविधान संशोधन, जिसमें मतदान की आयु सीमा को घटा करके 21 साल से 18 वर्ष कर दी गई थी। और 1989 में सांची स्तूप को क्या किया गया, यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया था, ठीक है। बैंकिंग एक्ट कब आया था, 1978 में आया था। डॉरी एक्ट 1961 में आया था। 70वां संविधान संशोधन में क्या हुआ कि 1992 में 70वां संविधान संशोधन आया 1992 में। इसमें दिल्ली और पुडुचेरी, याद रखेंगे, पुडुचेरी को, यूटी की विधानसभा में जो सदस्यों की राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल, मतलब देखिए जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, ठीक है, जो उसके लिए इलेक्टोरल बोर्ड बनती है, निर्वाचक मंडल होता है, उसमें क्या किया गया था, दिल्ली के और पुडुचेरी के जो विधानसभा के सदस्य थे उनको भी क्या किया गया था, शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये कौन से संशोधन के तहत, 70वां संविधान संशोधन 1992। मतलब ये कहने का है कि जो राष्ट्रपति की इलेक्शन होती है उसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे 1992 तक, दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा है वहाँ के सदस्य जो थे, ठीक है ना, वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे। लेकिन फाइनली फिर 70वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पुडुचेरी यूटी के विधानसभा के जो सदस्य थे उनको राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। दिल्ली में आपको याद रखना है 3 राज्यसभा और 7 लोकसभा की सीट है, और पुडुचेरी में 1:1 है। सिक्किम में मैंने बताया था 1:1 आपको बताया था सिक्किम में, और गोवा में मैंने बताया था 1:2। एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा की सीट है वहाँ पे सिक्किम, गोवा में, ठीक है ना। देखिए गोवा में, सिक्किम में 1:1 है, पुडुचेरी में 1 है, और दिल्ली में 3:7 है। इस तरह से याद रखिएगा, मैंने इसी तरह से याद रखा था 3:7। नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में ही। तो 1992 में 70वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें जो था आपको देखिए 14 भाषा थी। संविधान जब निर्माण हुआ था 15वीं भाषा को जोड़े हम लोग, सिंधिया भाषा को जोड़े थे हम लोग। 15वीं जो सिंधिया भाषा को जो हम लोग जोड़े थे, कब जोड़े थे, 1967 में जोड़े थे। 1967 कौन सा आपका संविधान संशोधन था, 21वां संविधान संशोधन था, ठीक है। तो अब हम लोग जो है 3 भाषा जोड़ेंगे, मणिपुरी 16वां हो गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, यानी कि 16, 17 और 18, टोटल कितना है 22, यानी कि अभी और हम लोग 4 भाषा जोड़ने वाले, ठीक है। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, कब, तो 1992 में ही 71वां संविधान संशोधन के तहत। अब 92 में आपको याद रखना है सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 92 में ही हुआ। 92 में कौन कौन सा हो गया, 70 हो गया, 71 हो गया, 73, और एक और हम लोग देखेंगे 74 भी आगे। इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। देखिए 11वीं अनुसूची को टोटल कितना था, स्टार्टिंग में 8, 9 हुआ, कब, 9वीं अनुसूची को हम लोग कब जोड़े, 1951 में जोड़े। फिर हम लोग 10वीं अनुसूची को जोड़े। 10वीं अनुसूची को हम लोग क्या, इसमें क्या रखे थे, लैंड रिफॉर्म। इसमें हम लोग क्या रखे थे, एंटी डिफेक्शन लोग, कब जोड़े थे, 52वां संविधान संशोधन हुआ था, कब, 1985 में। फिर हम लोग
11वां संविधान अनुसूची को जोड़ रहे हैं, देख लीजिए 1992 में ही 73वां संविधान संशोधन के तहत। इसमें क्या रखे हम लोग, पंचायती राज जो कौन से भाग में आता, पार्ट 9 में आता। टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 29 सब्जेक्ट। भाई रट लो ये सब चीज़। नेक्स्ट 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। देख लीजिए लास्ट शेड्यूल है 12वीं अनुसूची, जिसको जोड़ा कब गया था, 74वां संविधान संशोधन के तहत। इसमें जो है म्यूनसिपैलिटीज नगर पालिका को रखा गया था, ठीक है। पार्ट 9A के तहत टोटल कितने सब्जेक्ट है, 18 सब्जेक्ट है। नेक्स्ट 86वां संविधान संशोधन 2002, अब बस 3-4 और बचा हुआ। 2002 में हम लोग 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किए। पोटा एक्ट आया था। पोटा एक्ट बैंकिंग एक्ट कब आया था, कमेंट करिए। 78, डॉरी एक्ट 61, पोटा एक्ट 2002 में आया था, 2002 में आया था। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ कब, 2002 में। राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार आपको इसमें जोड़ा गया था आर्टिकल 21A में, ठीक है। और ये आपका एक क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है, ये भी याद रखिए। टोटल कितना आपके पास फंडामेंटल ड्यूटी, 11, तो 11वां नंबर जो था इसी को जोड़ा गया था। राइट टू फ्री एजुकेशन, 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। पोटा एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है। ये 2003 की है, 1 मिनट में भाई, 2003 की है, ठीक है ना। तो ये जो आया 15वां नंबर में हम लोग देख रहे थे 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जो हुआ था क्या कि देखिए, केंद्र तथा जो राज्य में जो भी मंत्री परिषद उसकी सदस्य की संख्या कितनी होगी लोकसभा तथा विधानसभा में, तो टोटल कितनी होगी लोकसभा तथा विधानसभा की जो सदस्य टोटल उसका 15%। मतलब कि अगर 100 सदस्य मैक्सिमम तो उसका 15% कितना होगा, 15 मंत्री ही बनेंगे लोकसभा तथा विधानसभा में, ठीक है। और कम से कम कितना होना चाहिए, तो 12 होगा ही होगा, ठीक है। मतलब ये है कि 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल 91वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें केंद्र तथा राज्य मंत्री परिषद की संख्या क्रमशः कितना होगा, लोकसभा तथा विधानसभा की जो सदस्य की जो संख्या होगी, टोटल जितनी भी सदस्य की संख्या उसका 15% होगा। जैसे कि झारखंड में अगर विधानसभा में सदस्य की संख्या 100 है तो उसका 15% मतलब 15 मंत्री तो होंगे ही होंगे, और मिनिमम 12 से कम नहीं हो सकता। ये भी पूछता आपसे। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003 में। अब देखिए हमने 14 स्टार्टिंग में भाषा थे, फिर हमने 15 सिंधिया को जोड़ा, फिर 16 जोड़ा, 17 जोड़ा, 18 जोड़ा, कौन सा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब 4 भाषा जो बचा इसको देखिए जोड़ रहे हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2003 में हमने जोड़ा था 92 में, संविधान संशोधन हमने किया था 1992 में, जिसमें हमने 3 भाषा जोड़ा था कब, 71वां संविधान 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और फिर हमने उससे पहले 15वीं जो भाषा थी सिंधिया को हमने कब जोड़ा था, 1967 में 21वां संविधान संशोधन के था। फाइनली अब 4 भाषा को हम लोग जोड़ रहे हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को 2003 में, 92वें संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में। और अंतिम में है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में हुआ था, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति को रखा गया था पार्ट 9B में, ठीक है। तो ये संविधान संशोधन आपको पूरा याद होना चाहिए। आई होप मैं कोशिश किया हूँ कि आपको याद करवा के रख सकूँ। एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ भाई। 1951 में हुआ पहला संविधान संशोधन, फिर 1961 10 साल बाद, फिर अगले साल 1962, फिर 5 साल बाद 1967, फिर हम लोग आ गए थे 1967 के बाद कहाँ आ गए थे 10 साल उसके 5 साल के बाद हम लोग फिर आए थे 1975 में आए थे, है ना जी। फिर उसके जस्ट अगले साल ही किए थे 1976 में, फिर हम लोग आ गए थे 1976 के बाद 1978 यही एक्ट है जब बैंकिंग एक्ट आया था। 1961 में डोरी एक्ट आया था, याद है कि नहीं याद है बताइए। उसके बाद फिर हमने क्या किया था 1978 के बाद हम लोग फिर 1978 के बाद 1985 आ गए थे, एंटी डिफेक्शन लॉ रखे। 1985 के बाद हम लोग 1989 में आए, जिसमें 21 साल से 18 साल कर दिया गया था मतदान देने की उम्र सीमा को घटा करके। 1989 में फिर हमने उसके बाद हमने क्या किया था 1989 में सांची स्तूप को भी यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया। फिर 1992 में आए, जिसमें हम लोग 4 संविधान संशोधन किए, 70, 71, 73 और 74। 70 में क्या हुआ था आपका, 70 में क्या हुआ था, जो दिल्ली और पुडुचेरी के जो भी विधानसभा है, ठीक है, उसको क्या किया गया था, उसको क्या किया था राष्ट्रपति को निर्वाचन मंडल में शामिल किया। दिल्ली में कितना है 3:7 है रेशियो लोकसभा राज्यसभा की सीट की संख्या, पुडुचेरी में क्या है 1:1 है। फिर 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था 92 में, इसमें क्या किया गया था आपका नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को क्या किया गया, एड ऑन किया गया था। उसके बाद 73वां में पंचायती राज कितनी सब्जेक्ट 29 पार्ट 9A में, 74वां में म्यूनसिपैलिटी नगर पालिका पार्ट
9A में, और टोटल 18 सब्जेक्ट। 1992 के बाद हम लोग फिर आगे गए थे कहाँ, 2002 में आ गए थे। पोटा एक्ट याद है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। राइट टू फ्री एजुकेशन 11वां फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 21A में रखा गया था, 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन। फिर 2003 में हम लोग आए, जिसमें केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की जो संख्या कितने हो जाए उसके सदस्यों की मतलब कि लोकसभा तथा राज्यसभा के 15% होगा, ठीक है ना, ये हमने देखा। उसके बाद हमने 2003 में 92वां संविधान संशोधन किया, जिसमें 4 भाषा जोड़ा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को। और फाइनल अंतिम संविधान संशोधन 2011 में हमने किया था 97th, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को पार्ट 9B में रखा था। आई होप आपको सारी चीज़ें रिवीजन भी हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये चाहते सीरीज कंटिन्यू हो, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।